संत हनुमंत लाल की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। श्रोता समाज की जय। यजमान परिवार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अगणित गुण गण निलय सर्वांतरात्मा विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वांग में विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान महाराज परीक्षित जी के परम पुनीत परमासन को सम्यक समलंकृत करने वाले परम भाग्यवान दंपति श्रीमती गंगा देवी एवं श्रद्धेय श्री सीताराम केसरवानी जी, इनके परम पुरुषार्थी वात्सल्य भाजन सुपुत्र श्री कन्हैयालाल केसरवानी जी एवं पुत्रवधू श्रीमती शिव दुलारी जी, श्रीमती बबीता देवी जी एवं श्रद्धेय श्री राजाराम केसरवानी जी, श्रीमती रूपा देवी एवं श्री राम सागर केसरवानी जी तथा श्रद्धेय जवाहरलाल केसरवानी जी, अभिषेक, आदर्श, हिमांशु इत्यादि नन्हे मुन्ने नौनिहाल, जिनकी प्रबल प्रेरणा से यह आयोजन सकुशल संपन्न हो रहा है, ऐसे अत्यंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी के परम उपासक पूज्य चरण संत डॉक्टर कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य श्री कौशल जी महाराज तथा हमारे अनन्यतम सुहृद श्रद्धेय श्री रमाशंकर पांडे जी, श्री भगवान प्रसाद तिवारी जी, श्रद्धेय श्री मिथिलेश तिवारी जी, श्री विंध्यवासिनी प्रसाद मिश्र जी एवं श्रद्धेय श्री विजय श्याम मिश्र जी, हमारे साथ पधारे वैदिक विधा विशेषज्ञ विद्वान बंधु, संगीत कला निष्णात संगीतज्ञ साथी, परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री दयाशंकर दुबे जी एवं सम्मुख आसीन दूर सुदूर से पधारे समस्त भगवान नारायण पारायण श्रोता महानुभाव, आज हम सबको प्रभु के प्राकट्य की कथा तक पहुंचना है और बड़ा मंगलमय समय है। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री हरि के मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हैं, जिससे कि परमात्मा की मंगलमय कृपा बनी रहे और हमारा मन, वाणी और अंतःकरण परम पुनीत बना रहे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल
अखियन काजल मृग छोरा सो नख बेसर जादू टोरा सो दोनों रस से हो दोनों रस से भरे हैं कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण 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 जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल आप सबने भक्तराज प्रहलाद जी का बड़ा मंगलमय चरित्र सुना। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, परमात्मा पूर्णतया समदर्शी है। प्रभु सबके साथ एकदम समानता का ही व्यवहार करते हैं। इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो ये कह सके कि सरकार ने मेरे साथ अत्याचार किया, क्योंकि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसकी जितनी क्षमता है, परमात्मा पूरी ईमानदारी से उसको वैसे अनुदान दिया करते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब अष्टम स्कंध में मैं आपको मनवंतरों की कथा सुनाता हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि चारों युग जब एक एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। चारों युग जब एक एक हजार बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। और परीक्षित, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और वे 14 मनवंतर हैं: स्वयंभू, स्वारोचिस, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर हैं परीक्षित। और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के बराबर होता है। एक मनवंतर में चारों युग 72 बार आते हैं और बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर पूरा होता है। और परीक्षित, प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अलग अलग अवतार हुआ करते हैं। एक बार तो चाक्षुष मनवंतर में परीक्षित, प्रभु ने गज का ग्रास से उद्धार करने के लिए हरि अवतार लिया था। परीक्षित ने कहा, भगवान, ये गज और ग्राह के चरित्र को मैं सुनना चाहता हूं, मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कर। तब स्वामी सुखदेव ने कहा, परीक्षित, ध्यान से सुनो। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रताश्रेमा श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। गर्मी का समय था। एक दिन उस गज को बड़ी जोर की प्यास लगी और अपने पूरे परिवार को लेकर के वो गजराज उस त्रिकूट पर्वत पर स्थित एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए गया। सरोवर में पहुंचकर गजराज ने जलपान किया और पानी पीने के बाद क्रीड़ा करने लगा उसी जल में, सरोवर में।
अनेक हथिनियां, बच्चे, सबसे पूरा समन्वित परिवार था। सब लोग क्रीड़ा करने लगे उसी सरोवर में। कुछ देर तक तो खेलते रहे, लेकिन जब जलाशय का जल गंदा होने लगा तब उसी जलाशय में रहने वाला एक मगर ग्राह, जिसको बड़ा क्रोध आया, और उसने दौड़ करके गज के चरण पकड़ लिए और पकड़ लिए महाराज, तो अपना जोर लगा करके जल की, गहरे जल की ओर खींचने लगा गज को। गजराज चिल्लाया तो सब हथिनियों ने सूंड से सूंड जोड़ करके गजराज को बाहर खींचने का प्रयास किया। और कभी एक बार ऐसा लगे कि गजराज को सब हथिनियां मिलकर बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन फिर जल में तो ज्यादा बल ग्राह का ही है, तो वो अपनी ओर फिर खींच ले जाता। और महाराज ये क्रम, कभी गजराज बाहर आवे फिर कभी अंदर जाए, ये क्रम 21 दिन तक चलता रहा। अंत में जब थक गए सारे परिजन, तो एक एक करके बाहर निकलने लगे जल के। गजराज ने कहा, अरे कैसे हो तुम लोग, मुझे डूबता हुआ छोड़कर बाहर जा रहे हो? हथिनियों ने कहा, महाराज क्या करें, आप ही बताओ। 21 दिन हो गए महाराज बिना कुछ खाए पिए, अब जब कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो क्या करें? बंधु, ये तो कथा गज और ग्राह की है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये कथा हमारी आपकी है। ये त्रिकूट पर्वत कोई और नहीं महाराज, काम, क्रोध और मोह के पर्वत पर आसीन यह जीव ही गज है, और ये संसारी सरोवर है। इसमें हम आए थे अपनी प्यास बुझाने के लिए, एक क्षण भर के लिए, एक सांस भर की जिंदगी थी, लेकिन हमने यहां क्रीड़ा करना ही नहीं शुरू किया। इस संसार में तमाम प्रकार के उत्पाद, तमाम प्रकार की संपत्तियां बनाना, तमाम प्रकार का घर बनाना, जमीन बनाना, मतलब निजी निवास यहां पर बना लिया आपने, जबकि हम तो केवल जलपान करने आए थे, पीकर चले जाते। लेकिन हम क्रीड़ा करने लगे। और जब भैया इस संसार को अपना घर मानोगे तो जिसका घर है वो क्या करेगा? संसार आपका तो घर है नहीं, लेकिन ये संसार जिसका घर है उसको तो आपत्ति होगी ना। आपत्ति हुई काल को, मृत्यु को। अमृत रूपी ग्राह ने पकड़ लिए हमारे चरण। तो परिवार वालों ने क्या किया, लेकर के पीजीआई गए, एम्स गए, स्वरूप रानी गए, कुल गए, पूरी ताकत लगाया, लेकिन नहीं महाराज, कुछ नहीं हो सकता। जब विकराल काल ने पकड़ लिए हैं चरण, अब कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यहां किसी की नहीं चलती, और यहां जिनकी चलती है उनकी चरण, उनकी शरण में तो जा ही नहीं रहा है, और जिनकी नहीं चलती है उन्हीं की शरण में दौड़ दौड़ करके जा रहे हो। डॉक्टर तुमको थोड़ी बचा पाएगा, बचाते तो सरकार है, हम सरकार की ओर जाते नहीं। हमको भरोसा है पिताजी के बैंक बैलेंस पर, हमको पिता है डॉक्टर साहब की योग्यता पर, तो ये हमको कहां बचा पाएंगे? अंत में जब सब ने जवाब दे दिया कि महाराज अब कुछ हो नहीं सकता है, इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, जय दिन के हैं तय दिन ठीक है, तो अंत में ये सब के सब परिजन आपको घेरे खड़े रहेंगे और केवल हाथ ही मलना है, हाथ मलते रहेंगे, और अंत में प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु अब ये कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, इनको तो उठा लेते तो अच्छा था। यही विकल्प है महाराज, और कुछ नहीं हो सकता। गज के साथ भी यही हुआ, एक एक करके सभी परिजन जल के बाहर खड़े हुए। अब तो गज डूबने लगा। अंत में उसको वैराग्य हुआ, अरे जिनके लिए पूरा जीवन मैंने लगा दिया, जिनका पालन पोषण करने में, जिनको खिलाने पिलाने पहनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, आज वो सब खड़े हाथ मल रहे हैं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कर जो सकता था वो मैंने किया नहीं। पंडित जी ने बार बार बताया, भैया धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे स्त्री गृहद्वारि जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे
धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो तुमने कमाई किया वो तो साथ जाना नहीं, और जो साथ जाना था उसको कभी कमाया ही नहीं। भजन कहो ताते भजो, और भजो ने एको बार, और दूर भजन जाते कहो सोते ही भजो गंवार। मैंने कहा भैया ये लोभ मोह झूठा है, इससे भाग ले, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। तब तो तू एक भी बार मुक्ति का साधन नहीं कर पाया। भजन कहो ताते भजो, मैंने कहा भजन किया कर, पूजन किया कर, तो तू भाग हाथ खड़ा करके बैठा ना भाई हमसे पूजा पाठ नहीं होगा। और दूर भजन जाते कहो, जिससे दूर जाने के लिए मैंने कहा कि भैया ये मोह लोभ सब छोड़ो, ये परिवार पत्नी पुत्र किसी के काम नहीं आते, तो तू इनको ही भजने लगा। सोते ही भजो गंवार। उसी प्रकार धनानि भूमौ, ये जितना धन दौलत है ये बैंक में ही रह जाएगा। और पशवश्च गोष्ठे, ये पशु पक्षी जो हैं वो सब गोष्ठ में रहेंगे। और जो स्त्री सबसे प्रिय लगती थी वो बहुत साथ देगी तो घर के दरवाजे तक, चौखट तक, इसके आगे वो भी नहीं जाने वाली। और ये शरीर जो सबसे अधिक प्रिय है ये भी कहां तक साथ देगा? चिता तक। देहस चिताया, शरीर केवल चिता तक जाएगा महाराज। इसके बाद साथ क्या जाएगा? इसके बाद जो साथ जाएगा वो तो कभी इंतजाम किया ही नहीं। प्रयागराज गंगा स्नान करने जाना हुआ तो मैया लोग 4 दिन पहले से ही ढूंढी तिलवा वो सब बांधने लगी, भैया कटरी बांधो गंगा स्नान करने जाना है। लेकिन जो वस्तु साथ में जाती है उस यात्रा में, उसके लिए तो उद्यम किया ही नहीं। देहस चितायाम परलोक मार्गे, तो धर्मानुगो गच्छति जीव एका। एकमात्र हमारा धर्म ही है जो हमारे साथ जाता है, और हमने धर्म किया नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। विकराल काल खींचने लगा गहरे जल की ओर। अब तो एकदम डूबने को है। और जब ग्राह गज को यह लगा कि प्राण नहीं बचेंगे और संसार के सारे लोग एक भी मेरे काम आने वाले नहीं हैं, तब याद आई उनकी। और महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करी गज ने। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदा विमाना नैते यदोपससर्पुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिराम विरासीत। अब तो सारे देवता तैयार हैं, वो देख भी रहे हैं कि गज डूब रहा है, लेकिन नाम तो इस स्तुति में किसी का लिया नहीं गज ने, तो आवे कौन? लेकिन परमात्मा की तो ये प्रतिज्ञा है कि जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं होता उसे मैं अपनी स्तुति मान लिया करता हूं। वो वंदना मेरी होती है। और तुरंत ही सरकार गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चल पड़े गज की रक्षा के लिए। अब सोचो बंधुओं, जो जीवन भर माया मोह में लिप्त रहा, अंतिम क्षण में क्या पुकारा, सरकार रीझ गए। बस एक बार उनको बुलाओ तो सही। श्रद्धा से चल पड़े सरकार गरुड़ पर आरूढ़ होकर के। और जब देखा गज ने कि गरुड़ पर बैठे हुए सरकार आ रहे हैं, तब जाकर के प्रभु का नाम लिया। सोन्तः सरस्सुर बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम। डूबते हुए गज ने एक कमल लिया और कमल को लेकर के कमलाकांत के चरणों में अर्पित करते हुए बोला, उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमाह गृच्छान नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। जब देखा नारायण आ रहे हैं तब जाकर के उनका नाम लिया। और बंधुओं, परमात्मा को एक बार कोई बुलाए तो सही। तुरंत ही प्रभु आए। और जैसे कोई बालक सरोवर में खिले हुई कुई देखा है आपने, छोटे कमल जैसा होता है, उसको बालक ऐसे खेल खेल में उखाड़ लिया करता है, ऐसे ही परमात्मा ने उस गज की सूंड को पकड़ी और खेल खेल में ही सरकार ने जल के बाहर उठाकर रख दिया गज को।
और जब गज को पकड़ा प्रभु ने बाहर लाने के लिए, तो ग्राह भी गज का पैर पकड़े पकड़े बाहर चला आया। तुरंत ही सरकार ने सुदर्शन से ग्राह का मुख काट दिया, गला काट दिया और गज को मुक्त किया। और तुरंत ही महाराज ग्राह तो परम धाम को प्रस्थान कर गया। संतों ने कहा महाराज ये कैसे हुआ? बुलाया तो गज ने आपको और आपने उद्धार पहले ग्राह का कर दिया, ये कैसे किया सरकार? प्रभु ने कहा संतों यही तो मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे आश्रित है उसका तो उद्धार करना मेरी जिम्मेदारी है ही, लेकिन जो मेरे भक्तों के श्री चरण का आश्रय लेता है उसका उद्धार करना मेरी जिम्मेदारी पहले बन जाती है। इसलिए जो मेरे आश्रित है वो तो तरेगा ही तरेगा, लेकिन जो मेरे भक्तों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विद्वानों के प्रति अपने उत्तम भाव रहता है, रखता है, उसका उद्धार मैं पहले किया करता हूं। सरकार ने गज का उद्धार किया। स्वामी सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ये गज और ग्राह कौन थे? स्वामी सुखदेव ने कहा परीक्षित ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म के सापित थे। ये जो ग्राह था ना, ये हुहू नामक गंधर्व था। एक बार महात्मा देवल सरोवर में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और गंधर्व का काम ही था कि लोगों को हंसाना। ये जल में डुबकी लगा करके गए और महात्मा देवल का चरण पकड़ लिया। और पानी में आप खड़े रहो और जरा सा कुछ पैर में छू जाए हमारा तो लगता है प्राण निकल गया, पता नहीं क्या लगा पैर में। और कोई आकर जब पकड़ ही ले सीधे तब तो समझ लो कि गए काम से। घबरा गए देवल ऋषि, घबरा के बेचारे डर के मारे जल के बाहर खड़े हुए। और जब जल के बाहर खड़े हुए डर के कांपने लगे तो हु गंधर्व हा 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 करने लगा, अरे महाराज डर गए आप, डर गए आप। देवल ऋषि ने कहा दुष्ट कहीं के, अभी तो मेरे प्राण निकल जाते हैं और तू उसको हंसी सूझ रही है। दुष्ट मैं तुझे श्राप देता हूं कि पैर पकड़ने की तेरी इतनी आदत है ना, तो जा तू ग्राह हो जा। और वही गंधर्व ग्राह बन गया। और महाराज ये गज कौन था? गज जो था ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त्य मुनि सामने से आ रहे थे और ये इंद्रदुम्न जा रहा था और देख कर भी अगस्त्य मुनि को अनदेखा कर दिया, इसने मानो देखा ही नहीं। अगस्त्य मुनि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया, विप्रावमंता विसताम तमोंधम यथा गजा स्तब्ध मति सैव। हे दुष्ट, तू अहंकार में गज के समान अकड़ा हुआ है, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू संतों और ब्राह्मणों के प्रति विनम्र नहीं है, तो जा तू गज ही हो जा, हाथी हो जा तू। और हाथी कितना भी चाहे महाराज सर झुका नहीं सकता है, उसको भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं है। अब तो ये वही इंद्रदुम्न नाम का राजा था जो गज हो गया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से परमात्मा प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग अवतार लिया करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। एक बार की बात है परीक्षित, दुर्वासा मुनि भगवान नारायण से मिलकर के लौट रहे थे और इंद्र प्रभु से मिलने के लिए जा रहे थे। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को जो माला पहनाई थी, सामने से चेला को आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि। और उन्होंने जब इंद्र ने प्रणाम किया तो अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहना दिया। और इंद्र ने अपने गले से माला को उतारकर ऐरावत को पहना दिया। और ऐरावत ने उस माला को सूंड के नीचे उतारकर पैरों से कुचल दिया। जब ये दशा देखी तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि ये कितना अभिमानी है, मेरे दिए हुए प्रसाद को, माला को इतना तिरस्कार कर रहा है। दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी हैं ही, उन्होंने श्राप दिया, इंद्र तू इतना अहंकारी है, जा तू श्रीहीन हो जा।
महाराज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया इंद्र को श्रीहीन होने का। इसीलिए कहा जाता है कि जब कहीं से प्रसाद मिले, कोई किसी को माला पहनावे, तो लोग तुरंत ही उतार के रख देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। इससे माला पहनाने वाले का अपमान होता है। उसको पहने रहना चाहिए। और कोई अगर प्रसाद दे तो उस प्रसाद में से कुछ किसी को चाहे जितना बांट दीजिए, लेकिन पूरा का पूरा प्रसाद किसी को नहीं दे देना चाहिए। उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। अब ये बात शुक्राचार्य जी को पता लगी कि इंद्र को श्राप हो गया, दुर्वासा ऋषि का श्रीहीन हो गया है। अपने चेला राजा बलि के पास गए, बोले चेला सबसे अच्छा समय यही है कि जब शत्रु कमजोर हो तो आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र श्रीहीन हो गया है, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है, चढ़ाई करो स्वर्ग पर। राजा बल ने स्वर्ग पर चढ़ाई किया महाराज, और अधिकार कर लिया। सारे देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। अब तो भागे भागे फिर रहे, इधर उधर घूमते हुए। अंत में भगवान श्री हरि के पास गए। बोले प्रभु कोई उपाय बताइए, कब तक हम लोग ऐसे भागते फिरेंगे? इन दुष्टों से बचने का कुछ तो उपाय होगा सरकार। भगवान नारायण ने कहा इंद्र देखो भाई, तुम्हारी स्त्री सागर में समा गई है। अब तो एक ही समाधान है कि तुम सागर का मंथन करो, और उससे रत्न प्रकट होंगे, तो उन्हीं रत्नों में अमृत भी प्रकट होगा। उस अमृत को पान करने के बाद ही तुम जीत सकते हो दैत्यों को, नहीं तो और कोई चारा नहीं है। अच्छा महाराज, लेकिन तुम अकेले समुद्र मंथन कर नहीं सकते हो। इसके लिए तुम्हें दैत्यों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा महाराज ये काम तो नहीं कर सकते, हम उनसे कहने कभी नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा भाई तुम्हारे भाई ही तो हैं, जाने में कौन सी बुराई है, जाओ उनसे कह दो वो तुम्हारा सहयोग करें। ना महाराज हम कभी नहीं जाएंगे। और ऐसे लोग अभी भी पाए जाते हैं समाज में। जैसे 4 भाई हैं और किसी के भाई की बेटे की शादी है, और किसी भद्र पुरुष ने कहा भैया आपके सगे भाई ही हैं, जाकर उनको मना लो, ये खुशी के अवसर है, इस मौके पर सब लोग मिलजुल कर रहो, इसके बाद चाहे फिर बैर कर लेना। तो मूर्ख लोग कहते हैं कि देखा महाराज हम दुश्मन से पैर छू लेंगे दुश्मन का, लेकिन उनसे तो कहने नहीं जाएंगे। अक्सर ऐसा कहते हैं कि हम दुश्मन के पैर छू लेंगे लेकिन उनको मनाने नहीं जाएंगे। और जबकि ये बहुत बड़ी मूर्खता ही है महाराज। अरे भैया जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। अच्छे अवसर आए हैं तो मिलजुल करके उत्साह उल्लास बनाए रखते हुए हमको प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि अगला दिन किसी ने देखा नहीं है कब किसके जीवन में क्या हो जाए। तो अपने भाई को जो अपनी ही कोख का पैदा है उसको मनाने में क्या बुराई है। यही बात दैत्यों के प्रति देवताओं ने भी कही कि महाराज हम तो उनसे कहने नहीं जाएंगे। भगवान नारायण ने कहा देवताओं अगर उनसे कहने नहीं जाओगे तो तुम अकेले समुद्र मंथन कर भी नहीं सकते। बहुत समझाया भगवान ने तो देवता तैयार हो गए। भगवान ने कहा सुनो देवताओं, अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए, ये नीति कहती है। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा ह्यर्थस्य पदवीम गतई। सांप अपनी बिल कभी नहीं बनाता, लेकिन जब उस पर संकट आता है तो चूहे से भी मित्रता कर लेता है और उसकी बिल में आराम से रहने लगता है। यही बुद्धिमान पुरुष का धर्म है कि जब महत्वपूर्ण काम की सिद्धि होनी हो तो अपने शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। देवता लोग समझ गए बात को और गए दैत्यों के पास। राजा बलि से कहा कि भैया हम लोग आए दिन लड़ते ही रहते हैं और उस लड़ने में ज्यादातर लोग मरते भी रहते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि लड़ना झगड़ना तो बंद होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें और उस समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा। दैत्यों ने कहा अमृत में अगर मुझे भी हिस्सा मिले तब तो ठीक है। देवताओं ने कहा भैया इसीलिए तो कह रहा हूं कि दोनों लोग आधा आधा ले लेंगे,
और तुम भी अमृत पी लेना, हम भी अमृत पी लेंगे। उसके बाद चाहे रोजे लड़ेंगे, कम से कम मरने का झंझट तो नहीं आएगा। इसलिए चलो हम लोग मंथन करते हैं। दैत्यों की समझ में बात आ गई। उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है महाराज, अगर हमको अमृत में हिस्सा मिलेगा तो हम तैयार हैं। अब तो सारे देवताओं ने आकर बताया भगवान से कि दैत्य तैयार हो गए हैं, लेकिन महाराज कैसे होगा समुद्र मंथन। भगवान नारायण ने कहा कि देखो देवताओं, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ और वासुकी नाग की रस्सी, तभी हो पाएगा मंथन। मंदराचल पर्वत लाने गए देवता लोग, और अमृत पाने की इतनी जल्दबाजी है कि मंदराचल पर्वत उठाए तो, लेकिन किसी देवी देवता का, गणेश जी का नाम लिया ही नहीं। नतीजा हुआ कि थोड़ी दूर में ही मंदराचल पर्वत गिर पड़ा, कुछ के हाथ पैर टूटे, कुछ को चोट लगी। सब भाग करके भगवान नारायण के पास आए, प्रभु क्या करें, पर्वत लेकर चल रहे तो रास्ते में ही गिर गया। और महाराज जब जल्दबाजी होती है ना, दुख में तो तुरंत याद करता है आदमी भगवान को, और जब घोड़ी चढ़ के समधी बनता है आदमी तो एक को बार भगवान को नहीं याद करता। और देवताओं को भी ऐसे लगा कि अब तो अमृत मिलने ही वाला है, तो इतना जल्दबाजी में है कि भगवान को कौन याद करे। गणेश जी रुष्ट हो गए। तुरंत प्रभु ने कहा देवताओं तुमको ध्यान देना चाहिए, भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए थी कार्य की निर्विघ्नता सिद्धि के लिए, और तुमने किया नहीं। तुरंत प्रभु आए। गिरिम चारोप्य गरुण गरुणे हस्ते नैके न लीलया। एक हाथ से सरकार ने मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ पर रख करके सीधे लाकर सागर के तट पर पधरा दिया मंदराचल पर्वत को। अब मथानी का संकट आया रस्सी के लिए, तो रस्सी कहां से आवे, वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हम नहीं सहयोग करने वाले। देवताओं ने कहा भैया तुम भी अमृत ले लेना। वासुकी नाग ने कहा हाँ ये ठीक है, तब तो हम सहयोग करेंगे। रस्सी बनने के लिए तैयार हो गया। अब तो जब मथानी तैयार हो गई, मंथन की बारी आई, तो भगवान नारायण ने देवताओं से कहा हे देवताओं सुनो, तुम लोग बड़े बाप के बेटा हो, कुलीन हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, तुम लोग मुंह की ओर लगना, और ये दैत्य लोग जो है ये पूंछ की ओर लग जाएं। इतने में दैत्य लोग आए, बोले महाराज हम आपको कहां गिरे खानदान के नजर आते हैं, अरे हम भी कश्यप महाराज की संतान है महाराज, लगेंगे तो मुंह की ओर हम लगेंगे, समझे। भगवान ने कहा भैया दैत्य लोग नाराज मत हो, तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, कोई बात नहीं है, चलो भैया तुम ही लोग मुंह की ओर लग जाओ, देवताओं तुम पूंछ की ओर लग जाओ। जो मूर्ख होता है महाराज ना, मूर्ख हमेशा उल्टी दिशा में ही चलता है। भगवान नारायण तो यही चाहते ही थे कि दैत्य मुंह की ओर लगे और देवता पूंछ की ओर। अब तो महाराज शुरू हुआ मंथन। मंथन शुरू हुआ और जब जोर पड़े तो फुफकारे वासुकी नाग, और उसकी फुफकार से जहरीला विष निकले महाराज। कितने दैत्य तो उसकी फुफकार से जल के मर गए। अब सब दैत्य पछताएं कि हम तो बड़े बाप के बेटा बेकार भी बने भैया, अच्छे फंसे हम। अब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत बैठने लगा। सब देवी देवता और दैत्य घबराए, भाग करके भगवान के पास गए, महाराज आप ही रक्षा करो। भगवान तुरंत कच्छप का रूप बना करके आए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छपावतार भगवान की जय। इसका मतलब जानते हो कहानी का? इसका मतलब यह है कि भैया मंथन चिंतन मनन कुछ भी करो तुम, लेकिन जब तक उसके आधार में सरकार नहीं है तब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं होने वाला है। तुम्हारे मंथन के आधार में सरकार होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक कर्म की जो आधारशिला है वो परमात्मा होने चाहिए। जब हम प्रभु प्रीत्यर्थ कोई काम करते हैं तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, कपड़े पहनो तो प्रभु का मान करके, भोजन करो तो प्रभु का मान करके, कहीं आओ जाओ कोई काम करो, किसी को कुछ देना पड़े, किसी का सहयोग करना पड़े तो प्रभु का मान करके कि प्रभु ने मुझे दिया है कि वही मैं इनको दे रहा हूं। मेरा अपना क्या है, मैं तो नंगा आया था संसार में, हम किसी को क्या दे सकते हैं।
लेकिन दीनानाथ ने देने लायक बनाया है इसलिए दे रहा। जब उन्हीं का उन्हीं को देना है, जब ऐसा मानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। परमात्मा ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया और महाराज अब मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला और उस विष के निकलते ही महाराज चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई, क्योंकि उस विष से इतनी प्रबल ज्वाला निकल रही थी मानो पूरा संसार जल जाएगा। सबने प्रार्थना करी, हे भूत भावन भोलेनाथ, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहि न शरणापन्न, त्रैलोक्य दहनादिशात। हे दीनानाथ, हे भूत भावन भोलेनाथ, इस विष की ज्वाला से सारा संसार जल जाएगा। हे दीनानाथ, रक्षा करो, आप ही रक्षा कर सकते हो इस विष की ज्वाला से। तुरंत ही भोलेनाथ ने प्रार्थना स्वीकार करी और ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। अंजलि बना करके सरकार पूरा कालकूट विष पान कर गए। अब प्रभु इसको तो पान कर गए, लेकिन जब पी गए तब सोचा कि अरे भगवान, हृदय में तो सीताराम जी हैं, परमात्मा बैठे हैं, वो विष अगर अंदर जाएगा तब सरकार जल जाएंगे, सरकार को कष्ट होगा। और अब क्या करूं, अगर मैं इसको बाहर कर देता हूं तो संसार जल जाएगा और अंदर जाता है तो सरकार को कष्ट होगा। अब क्या करूं, ये सोच करके दीनानाथ ने, भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और तब से सरकार नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठ भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, तार तार दो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, हो बड़ा दातार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, तार तार दो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलो भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान की। इस कथा का मतलब जानते हैं महाराज?
भगवान शंकर ने विष को अंदर नहीं जाने दिया। किस लिए? कि हृदय कलुषित हो जाएगा। भैया कभी भी किसी भी बुरे विचार को अपने हृदय तक मत पहुंचने देना, और उस विचार को मुख से बाहर भी मत आने देना। कंठ में ही धारण किए रहना। अगर बाहर आएगा तो संसार को बुरा लगेगा, अंदर जाएगा तो हृदय कलुषित हो जाएगा। इसलिए हमेशा बहुत सोच समझ करके विष का घूंट पी जाना चाहिए। बोलना वही चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो, जिससे किसी को संतोष हो, जिससे किसी का भला हो। और बुराई को हृदय में भी नहीं रखना चाहिए। बुराई को अगर हृदय में रखोगे तो आप हृदय के स्तर पर दूषित हो जाओगे। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु निकली जिसे ऋषियों को दी गई। चंद्रमा निकला तो भोलेनाथ के मस्तक पर पधराया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दिया गया। जब अप्सराएं निकली उन्हें स्वर्ग लोक को भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। अब की बार जब मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज जैसे नीले नीले बादलों के बीच में कोई बिजली चमक जाए, ऐसे ही नीले सागर के मध्य भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी महारानी की। भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई तो सारे दैत्य दौड़ पड़े, ये मेरी होंगी, ये मेरी होंगी, ये मेरी होंगी। तुरंत भगवान नारायण ने बागडोर संभाली। बोले भैया ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। ये देवी जी इनके हाथ में वरमाला दे दो, सब लोग बैठ जाओ, और जिसको भी चाहेंगे ये स्वयं वरण कर लेंगे। माता महालक्ष्मी माला लेकर के घूम रही थी और सब पर दृष्टि डाला है तो किसी में भी पूर्णता नहीं दिखी। अंत में जब परम पूर्णतम परमात्मा भगवान विष्णु को देखा तो मैया ने प्रभु के ही गले में वरमाला डाल दिया और भगवती नारायण को प्राप्त कर सके। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवती ने विष्णु का वरण कर लिया। देखो बंधुओं, परमात्मा ने हमको आपको एकदम अपने जैसा बनाया है, एकदम अपने जैसा बनाया है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको अपने को एकदम फिट रखें। फिट कैसे रखें? वो मंत्र मैंने बताया था आपको, किम वाससीयम ह्य विचारणीय। आपने क्या पहना है ये निश्चित रूप से विचारणीय है, क्योंकि वासम प्रधानम खलु योग्यताया। वस्त्र आपकी योग्यता का निश्चित परिचायक है। पहले आदमी आपसे बात ही थोड़ी करेगा, पहले तो आपको केवल देखेगा। आपको देखने मात्र से ही आप जैसा दिखते हैं वैसी अवधारणा उसके मन में आपके प्रति तुरंत बन जाती है। अच्छे दिखे तो अच्छी धारणा, बुरे दिखे तो बुरी धारणा। अब बात करने के बाद हो सकता है आप बहुत अच्छा है, अच्छे निकले, लेकिन प्रथम दृष्टया तो देखने से ही आदमी जानेगा आपको। इसलिए भैया अपने को हमेशा फिट रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, मैला कुचैला नहीं रखना चाहिए। अगर आपको अपने को आप मैला कुचैला रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जिस मूर्ति को इतना सुंदर बनाया है और उस मूर्ति को सजाने में आप क्यों कोताही कर रहे हो? ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। फटाई कपड़ा हो लेकिन महाराज बढ़िया प्रेस होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ तो होना चाहिए। और भैया आपको सजाने की जिम्मेदारी। भगवती लक्ष्मी ने जैसे ही देखा दिव्य पीतांबर धारण किए हुए सुंदर कांतिमान पुरुष को, तुरंत ही वरण कर लिया। कहने का मतलब है जो अपने को फिट फट रखता है वो हमेशा फायदे में रहता है, वो कभी घाटे में। तुम्हारा है उसको कोई छीन नहीं सकता संसार में, और तुम्हें मिलके ही रहेगा। और जो तुम्हारा नहीं है दिन रात उसके लिए प्रयास करते रहो, कभी नहीं मिल सकता है। इसीलिए भैया जिसको भगवान जो देता है उसको देखकर हमें कभी जलन नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
जो जिसके भाग में है उसको मिलेगा। ये कमाई आज की नहीं महाराज, ये कमाई का अप्रतिम सुंदरी स्त्री। भागते हुए दैत्यों ने जब देखा तो रुक गए और आपस में लड़ने लगे दैत्य लोग। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। और महाराज जो आसुरी संस्कृति है ना वो ऐसे ही है, पहले हम, पहले हम, पहले हम। ये भावना हो कि पहले हम, पहले हम, तो समझ लेना कि राक्षस ही रह रहे हो उस परिवार में। क्योंकि आसुरी संस्कृति यही है, असुर लोग पहले हम वाले होते हैं। और जो दैवीय संपदा वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि दूसरों को मिल जाए, बचेगा तो हम भी ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लड़ने लगे सभी दैत्य। इतने में विश्वमोहिनी रूपधारी भगवान खड़े हैं। एक ने कहा कि अरे वो देवी जी काहे खड़ी यहाँ पर एकांत में, चलो देखे तो इतनी सुंदर स्त्री यहाँ वन में कैसे। भाग करके गए, देवी जी कौन हो आप, कहां जा रही हो। भगवान ने कहा कि किसी अजनबी स्त्री से उसका परिचय पूछने में तुमको शर्म नहीं आती। दैत्यों ने कहा देवी ऐसा नहीं है, वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषाः। देवी हम लोग कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, हम भी कश्यप ऋषि के संतानें हैं। हो और लड़ रहे हो आपस में, किस लिए लड़ रहे हो। दैत्यों ने कहा देवी ये अमृत निकला है मंथन से और हम लोग इसी को लेकर भगे हैं। अब आपस में ये कह रहे हैं पहले हम पिएंगे, वो कह रहे हैं पहले हम पिएंगे। देखो हम बांट तो देंगे, लेकिन भाई किसी को कम ज्यादा मिले तो झगड़ा। हो आप बिल्कुल बांटो, निश्चिंत रहो, आप एकदम निसंकोच बांटो। अब तो महाराज जब भगवान ने पूरी तरह से अपने हाथ में अमृत ले लिया तो पीछे से देवता लोग पहुंच गए। और जब देवता लोग पहुंच गए कि हम लोगों की का समझौता हुआ था कि समुद्र मंथन करेंगे, और समुद्र मंथन के बाद ये अमृत निकला तो ये लेकर भाग गए। भगवान नारायण ने कहा दैत्यों भाई ये तो बड़ी गलत बात है। अब दैत्य लोगों ने कहा देवी आप ही कुछ समाधान निकालो। तो विश्व मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा दैत्यों मेरी बात सुनो ध्यान से, एक लाइन तुम लगा लो, एक लाइन तुम लगा लो, और घबराओ नहीं, हम सबको संतुष्ट कर देंगे। एक लाइन देवताओं की लग गई, एक लाइन दैत्यों की लग गई। बैठ गए सब। राजा बलि को बुला करके मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा सुनो मेरे मन में एक विचार आया है, अगर तुम कहो तो जो ऊपर का पतला पतला वाला अमृत है पहले इनको पिला दे, और बीच देवी ये कोई बताने की बात है, आपसे सुंदर अच्छा विचार किसी के मन में आ ही नहीं सकता। आप जो भी करोगी सब अच्छा है। और विश्व मोहिनी रूपधारी भगवान ने अमृत का बांटना शुरू किया। इसका बांटना, अब बताओ अमृत भी कहीं मोटा पतला होता है, लेकिन मत मारी गई थी दैत्यों की। परमात्मा जो करवाना चाहे सो करवा लेते हैं। बांटना शुरू किया तो स्वरभानु नाम का एक दैत्य था जो बड़ा चतुर था, श्रीहरि ने। और जब देवता लोग अमृत पी चुके महाराज, अब क्या अब सब बहुतेरे खोज रहे कहां चली गई हो देवी जी, कहां चली गई देवी जी। और देवी जी कहां दिखा, बहुत पश्चाताप करने हाँ गुरुदेव आज तो आपने प्राण रक्षा करी, नहीं तो महाराज हम लोग तो गए थे काम से। शुक्राचार्य जी ने कहा चेला तो अगर तुम मेरी बात मानो के प्रति बड़ी श्रद्धा होने लगी राजा बलि की। बोले कि ब्राह्मणों का सम्मान करो, वस्तु ब्राह्मणों की पूजा करो, इनको खूब चकाचक बढ़िया मालपुआ खाओ, और ये ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ काम ठीक हो जाएगा। अब तो महाराज ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करना। पास के नारायण ने कहा देवताओं अब की बार तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस बार राजा बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है। कि स्वर्ग को छोड़कर भाग लो,
क्योंकि ये ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया हुआ रथ है, जिसका सामना त्रैलोक्य में कोई कर नहीं सकता है। अब तुम्हारा सारे देवता स्वर्ग को छोड़ करके इधर उधर छिपने लगे, भाग गए। आज कुछ तो उपाय करिए इनके लिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी एक उपाय है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। माता अदिति के गर्भ से भादौ शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12 बजे वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोलो वामन भगवान की। छोटा सा शरीर है वामन भगवान का, और बांका रूप है। इतना सुंदर लगते हैं वामन भगवान कि जो भी देखे। और जैसे ही तम बटुम्बा मनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, ऋषि मुनि ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्राह्मण कुल में प्रभु का ये पहला अवतार है। सरकार मेरे कुल को पुनीत करने के लिए आए हैं। कर्माणि कार। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ने मेखला पहनाई। कि मेखला क्या है बाबू जी जानते हैं? आप सब तो जानते ही होंगे, बच्चे नहीं जानते। मेखला पहले करधनी पहनाई जाती थी कमर में। कमर में करधनी, भुजा में बाजूबंद, ये सब राजा महाराजा पहनते थे। लेकिन हम लोग काले धागे का पहनते थे, माताएं बच्चों को पहनाती थी। और वो कमर में जो करधनी पहनी जाती थी मैया, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसलिए महत्वपूर्ण थी कि वो कमर की करधनी याद दिलाती थी कि बेटा तुझे अपने परिवार की परंपरा के प्रति हमेशा तटस्थ रहना है, सजग रहना है। जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल के अनुरूप तुम्हारा आचरण होना चाहिए। बेटा ऐसा काम करना तुम कि तुम्हारे माता पिता का सिर कभी नीचा ना होने पावे। वो कमर की करधनी हमको याद दिलाती थी। पुलिस वालों को आपने देखा होगा, ये पैंट पहनते हैं तो कमर पैंट कहां तक नीचे चला जाता है पता नहीं चलता है। रोकना पड़ता है, भाई साहब देखो पैंट कहां तक चला गया है, इनको पता नहीं चलता। जब कमर होगी तब तो रुकेगा पैंट ना। अर्थात हमारी जो परंपराएं थी, जो रीतियां थी, वो सामान्य नहीं थी, उनका बड़ा अनूठा महत्व। अपने बाबूजी अभी भी मिलेंगे कि 80 वर्ष की अवस्था में बिना चश्मा लगाए अखबार पढ़ते हैं। कितने लोग मिलेंगे? बहुत लोग हैं ऐसे। उन बच्चों को कक्षा अगर उपटन लगता है, लेकिन इन डॉक्टरों ने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में हमको पागल बना दिया। और हमने बिना विचार किए आंख बंद करके इनकी बातों शरणम हरि 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 शरणम। मानना चाहिए कि हरि की इच्छा ये थी। ये इच्छा और कृपा दो शब्द याद रखो, कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे आप। काम हो जाए आपकी इच्छा के अनुरूप तो हरि की कृपा कि जैसा मैं चाह रहा था वैसा प्रभु ने कर भी दिया। और अगर इच्छा मान करके संतोष करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आश्चर्य की बात, प्रेम पिलाती है तब अपनी माता के प्रति समर्पित रहता है, श्रद्धा रखता है। और जब मैया आपने अपने स्तन का दूध अपने बच्चे को पिलाया ही नहीं है, आपके प्रति भगवान बृहस्पति ने ही यज्ञोपवीत संस्कार कराया था वामन भगवान का। बंधु मैं आपसे हाथ जोड़ूं, यज्ञोपवीत हमारी संस्कृति है।
तिवारी जी बनाते हैं जनेऊ, एक एक लड़ी में 9 लड़ियां होती हैं और 9 लड़ी वो गायत्री की एक एक चरण के 9 अक्षर है। तत्सवितुर वरेण्यम में 9 अक्षर है। देखो इसी जनेऊ के लिए, इसी शिखा के लिए विधर्मी ने हमारे पूर्वजों को दीवाल में जिंदा चुनवा दिया था महाराज, जिंदा चुनवा दिया उस पापी ने। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा ये हो नहीं सकता कि वो अपनी शिखा कटवा दे और अपना जनेऊ उतार दे। और हमारे नौजवान दुकानों पर जाते हैं, अब तो जेंट्स पार्लर भी चल गए महाराज, और उन जेंट्स पार्लर पर बाल काटने वाले विधर्मी लोग ही हैं। अपने हिंदू लोग भी हैं और कुछ विधर्मी लोग भी हैं जिनका मिशन यही है कि इनको शिखा विहीन करो। वो सबसे पहले आपसे यही कहेंगे कि महाराज कहता तो ये चुरकिया काट दी, वो आपसे यही कहेंगे, कहो तो महाराज ये काटने में दिक्कत हो रहा है, इसको काट दे। और हम कितनी आसानी से कह देते हैं हाँ तुम काट दे इसको। मैं अपने सभी नौजवान साथियों से, बच्चों से निवेदन करता हूं, भैया एक बार तुम्हारा सिर कटने की नौबत आए तो सिर कटा देना, लेकिन शिखा को कभी मत कटने देना। तब अपने सनातन धर्म की जड़ मजबूत होगी। और जनेऊ के लिए मैंने आपसे हाथ जोड़ा है और मैया आप लोगों से भी हाथ जोड़ता हूं। आपके बेटे की शादी हो गई है या बेटा जनेऊ की उम्र पार कर गया है, तो जब तक वो जनेऊ न पहने उसको भोजन मत देना, लेकिन झगड़ा भी मत कर लेना, लेकिन टोकना जरूर कि बेटा तू कैसा है। गुरुजी बता रहे थे फिर तू जनेऊ नहीं पहनता। वो कहेगा कि मैया हमसे पालन नहीं हो पाता। आप कहना कि तुम जनेऊ पहनो, चाहे उसका पालन करो चाहे कभी मत करो। ये इतना अभियान चलाओ बाबूजी, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को सींचने का काम करो। जिस धर्म में पैदा है हम, अगर उस धर्म के लिए हमने कुछ नहीं किया तो हम किसी काम के नहीं हैं। हम केवल कूकर सूकर बनकर रह जाएंगे, खाए पिए पेट पाले मोटे हुए चले गए। ये करने के लिए हम लोग नहीं आए। अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए काम करो, तब हमारा जीवन सच्चे अर्थों में शानदार बनेगा। और जब भी भोजन आए मैया प्रयास करना भोजन बने रसोई में तो भगवान को दिखाए बिना कभी भोजन किसी को मत देना। ये छोटे छोटे काम हैं, ऐसा करने से क्रांति होगी आपके घरों में, आपका जीवन शानदार होगा। करके तो देखो। इसलिए भैया मैं निवेदन करूं, अब अच्छा एक बात और सोचना कि पंडित जी ने बड़ा अच्छा उपाय बताया है कि जनेऊ पहनो, कोई काम धाम नहीं, कुछ करना होना नहीं, कि जनेऊ पहनो। मेरा भाव समझना, जनेऊ पहनने का मतलब ये बता रहा हूं कि अगर जनेऊ पहनोगे आप तो जनेऊ ही आपको सारे पालन करना सिखा देगा। जब आप पहने रहोगे तो आपकी आत्मा अपने आप कहेगी भैया जनेऊ पहने ही हो तो लोग शंका दीर्घ शंका के समय यहां से यहां तक कर क्यों नहीं लेते, अपने आप कर लोगे। अब आप जनेऊ नहीं पहने हो, किसी को देख करके आपके मन में इच्छा भी हुई तो कहां से करोगे, आपके पास तो आइए नहीं। तो अगर किसी को देखकर गाहे बेगाहे भी करना शुरू कर दिया आपने, तो एक दिन वो जनेऊ ही आपको सारे नियम पालन करना सिखा देगा और आपका जीवन शानदार बन जाएगा। ये जनेऊ सामान्य नहीं है, इसको पहनना है सबको। अब तो महाराज जब भिक्षा दिया भगवान बृहस्पति को वामन भगवान ने, तो भगवान बृहस्पति ने कहा कि पुत्र तुमसे ऐसी भिक्षा की कामना मुझको नहीं है। तुम त्रैलोक्य के अधिपति हो तो मुझे त्रैलोक्य की ही संपदा दक्षिणा में चाहिए, क्योंकि जैसा यजमान वैसी दक्षिणा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर लेने वाले और देने वाले का दोनों का अपमान होता है। इसलिए हमको तुम त्रैलोक्य के अधिपति हो और मुझे त्रैलोक्य की ही संपदा दक्षिणा में चाहिए। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव त्रैलोक्य की संपदा मिलेगी कहां? बृहस्पति भगवान ने कहा कि त्रैलोक का एकमात्र अधिपति इसमें राजा बलि। भगवान ने कहा राजा बलि कहां मिलेगा? भगवान बृहस्पति ने कहा कि राजा बलि इस समय नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है राजन, भगवान वहीं पर मिलेगा। अब तो महाराज एक हाथ में छाता लिए हुए, एक हाथ में छड़ी लिए हुए, छोटे छोटे पैरों में छोटे छोटे खड़ाऊ धारण किए हुए, एक हाथ में कमंडल है और चल पड़े वामन भगवान राजा बल की यज्ञशाला की ओर। चटपट चटपट करते हुए छोटे छोटे कदमों से
जगत का पालक जो बालक बना है जा रहा है राजा बल की ओर। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे, छत्र छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल बोलाए, हाथों में कमंडल बोलाए। बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। तन पे जनेऊ सोहे, सिर पे ज्योति सोहे। तन पे जनेऊ सोहे, सिर पे ज्योति सोहे। चरणों में खड़ा सुहाए, चरणों में खड़ा सुहाए। बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। लो बामन भगवान की चले जा रहे हैं सरकार जगत के बालक बन करके राजा बल की यज्ञशाला की ओर। राजा बल ने जब देखा बामन भगवान के तेजस्वी रूप को तो ऐसे लगा ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षान मैं त्वया बपुर धर्म। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मर्षियों का तेज साक्षात शरीर धारण करके चला रहा हो। खड़ा हो गया राजा बल ऋतुजों के साथ। अद्यनः पितरस्तृप्ता, आइए भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आज तो आपके दर्शन करके मेरे पितर तृप्त हो गए। यद भवान आगतो गृहान, जो आप मेरे यहां पधारे। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, कहां जा रहे हैं? यद्यद बटोवान छसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचनम गुणवत्ताम मृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्याम। हे ब्राह्मण, तुमको देखने मात्र से ही मुझे लगता है कि मेरे सारे यज्ञों का फल मुझे प्राप्त हो गया। हे तेजस्वी ब्राह्मण, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे आने का मंतव्य क्या है? और हे ब्राह्मण, यदि तुम चाहते हो गाम कांचनम, गौ चाहते हो तो मैं गौ दान करने को तैयार हूं। हीरे मोती जवाहरात चाहते हो तो वो मैं देने को तैयार हूं। और हे ब्राह्मण, अगर तुम्हारा विवाह ना हुआ हो तो तुम्हारे योग्य कन्या को खोज करके मैं तुम्हारा विवाह भी करवाने को तैयार हूं। बोलो ब्राह्मण, क्या चाहते हो तुम? जब ऐसा कहा राजा बलि ने तो भगवान बामन ने कहा, हे राजन, बचस्तवै तज्जन देव सोनतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। हे ब्राह्मण, हे राजन, तुम जैसी बात कर रहे हो ना, तुम इतने महनीय कुल में जन्म लिए हो,
कि तुम्हारी बातें तुम्हारे कुल के अनुरूप ही हैं, क्योंकि ये तो जातो हिरण्याक्ष चरण ने कई मां मही, जिसके कुल में हिरण्याक्ष जैसे परम प्रतापी पूर्वज पैदा हुए हों, उसके वंशधरों के लिए ऐसी हृदय की विशालता उचित है ही। तुम ठीक ही कह रहे हो राजन, लेकिन देखो राजन, अपने राम संतोषी ब्राह्मण है, हमको बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए ब्राह्मण? तब बावन भगवान ने कहा, हे राजा बलि, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजन, मुझे तो केवल 3 पद भूमि चाहिए, केवल 3 पद, अब वो भी मेरे अपने पदों से। जब ये कही बावन भगवान ने, तो राजा बलि ठाका मार करके हंसा, बोला, ब्राह्मण, मैं तो समझता था कि तेरे चेहरे का तेज, तेरी वाणी का ओज देखने से मैं समझता था कि तू बड़ा तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन तेरी इस बात को सुन करके तो मुझे लग रहा है कि जैसे तेरा कद बौना है, वैसे तेरी बुद्धि भी बौनी है। तू राजा बलि से मांग रहा है और 3 पद भूमि, तुझे मांगना भी नहीं आता, और अपने पदों से 3 पद भूमि लेकर क्या करेगा तू? बामन भगवान ने कहा, देखो राजन, अपने राम संतोषी ब्राह्मण है, यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जितनी हमको आवश्यकता है महाराज, हम उतना ही चाहते हैं, और कोई भी ब्राह्मण अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही दान लेता है, तो इससे उसका तेज बढ़ता है, उससे उसको सुख मिलता है, क्योंकि यदृच्छ लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी आवश्यकता से अधिक दान कभी भी बाप ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का लेता है तो वो ले भले ले, लेकिन उसको बांटने का भी काम करना चाहिए, क्योंकि महाराज ब्राह्मण को इसीलिए नहीं मिलता कि वो खूब लेता रहे। ब्राह्मण का काम दान लेना ही नहीं है, ब्राह्मण का काम दान देना भी है, क्योंकि ब्राह्मण को हर कोई इसीलिए देता है, भगवान इसीलिए देता है कि मेरी सृष्टि का श्रृंगार है, राजकुमार है, इसके हाथ में जो संपदा जाएगी वो सबके कल्याण के लिए लगेगी, इसीलिए भगवान ब्राह्मण को ज्यादा देते हैं। महाराज, हम आप अपना वैल्यू समझते नहीं है, बाकी तो हम ऐसे खानदान में पैदा है महाराज कि महीने में 20 दिन भोजन की गारंटी ये लिया करते हैं हमारे आपके। अगर कोई थोड़ा सा भी सामाजिक है तो महीने में 20 दिन का भोजन तो दूसरों के यहाँ ही होता है, और महाराज ऐसे होता है कि अगर आप ना पाओ तब लोग नाराज हो जाएंगे, हाथ भी जोड़ते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, और प्रेम से आपको भोजन भी कराते हैं। ऐसे पुनीत कुल में पैदा हुए हम, ऐसे पुनीत कुल में पैदा होकर के हम दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, हम तिलक नहीं लगाते, हम जनेऊ नहीं पहनते, हम शिखा नहीं रखते। महाराज, अपने उस कुल की मर्यादा को समझो महाराज। इस कुल में हो आप कि मानव बनना ही दुर्लभ है, और मानव में भी ब्राह्मण कुल में पैदा होना ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। ब्राह्मणों में हाथ जोड़ो आपसे, भैया ब्राह्मण कहने के लिए ब्राह्मण न रहो, अपने धर्म कर्म से भी ब्राह्मण बन जाओ, और तुम अगर ब्राह्मण बन गए तो पूरा संसार का कल्याण हो जाने वाला है, क्योंकि ब्राह्मणों से मुख मासीत, ब्राह्मण सरकार का मुख है, इस समाज का सा बोलता है। ब्राह्मण जो ग्रहण करता है पूरे समाज के लिए ग्रहण करता है। अगर ये मुख ही गंदी चीजें खाने लगेगा तो पूरा शरीर दूषित हो जाएगा, भुजाएं, पेट, पैर, ये सब दूषित हो। और अगर आपने मेरा जरा सा भी सम्मान किया, अगर आपने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया, तिलक लगाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ब्राह्मण के क्षेत्र में महाराज इसको करो सब लोग, ये हमको आपको भी करना चाहिए। यदि लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, इसलिए राजन हमको उतना ही चाहिए जितना हमको आवश्यकता है, हमको ज्यादा चाहिए नहीं। और महाराज एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, जितना हमको प्रयोजन है बस उतनी संपदा हमको चाहिए राजन, इसलिए हम 3 पद भूमि ही मांगते हैं।
अब राजा बल हंसते हुए बोला, ब्राह्मण अब क्या बताएं, तू भी गजब का जिद्दी ब्राह्मण है। चल कोई बात नहीं, दिया मैंने तुझको 3 पद भूमि। जब ध्यान से सुने इस कथा को, जब राजा बल ने कहा कि ब्राह्मण मैंने तुझको दिया 3 पद भूमि, भगवान ने कहा चलो फिर संकल्प करो। अब तो और जोर से हंसा राजा बल, बोला ब्राह्मण 3 पद भूमि दिया और भी संकल्प करके। एक केला बांटते हैं लोग नेताजी के जन्मदिन पर अस्पताल में, 5 लोग उस एक केले को पकड़े रहते हैं मरीज को देते समय। अब पेपर में हेडिंग बनाते हैं कि नेताजी के जन्मदिन पर फल बांटते हुए। बताओ बाबूजी, हम समझते हैं कि जब से आप सब बचपन में रहे होंगे, आप सबके बचपन से कंबल बंट रहा है ठंडी में, और बुढ़ापे तक कंबल बंट रहा है अभी तक। लेकिन आज तक ना तो कंबल देने वाला तृप्त हुआ, ना कंबल लेने वाला तृप्त हुआ। क्यों? क्योंकि ना तो देने वाले की भावना देने की है, ना लेने वाले की भावना लेने की है। देने वाला वो कंबल देता है कि 100 रुपए का वो कंबल देने वाले का कुत्ता भी नहीं ओढ़ता है, और लेने वाला बेचारा जान रहा है कि इस कंबल को अगर ओढ़ लिया मैंने तो पूरा शरीर रक्त रंजित हो जाएगा। इतना इतना खतरनाक है वो कंबल, वो ओढ़ने लायक है ही नहीं। दान की इतनी दुर्गति महाराज, दान का इतना विद्रूप रूप देखने को मिल रहा है कि जब तक फोटो न खिंचाई जाए समझ लीजिए दान हुआ ही नहीं। जबकि दान देने की विधान यह है कि दायां हाथ दान दे और बाएं हाथ को पता न चलना चाहिए। इस तरह दान देना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी ऐसे करनी चाहिए जैसे बहते हुए नदी में कोई सामान गिर गया आपका, भूल जाओ उसको। ऐसी ही नेकी करने का विधान है। लेकिन अब तो महाराज एक गरीब बेचारे को 100 रुपए का कंबल दिया उस दुष्ट ने, वो भी कम से कम 10 अखबार में निकलता है कि खजूरी में एक आदमी है भाई, एक बहुत गरीब है बेचारा कंबल देते हुए। उसकी गरीबी को नीलाम करते हैं 10 जिलों में। बोलो ये कोई दान है? दान की इतनी बड़ी दुर्गति। जबकि दान का सही तरीका महाराज कि जिस कंबल को तुम ओढ़ते हो अपने लिए, वैसा ही 5000 रुपए का एक कंबल किसी एक गरीब को दे दिया होता, किसी एक गरीब को। बाबूजी वो 5000 का कंबल उस गरीब का सपना है। आपके कंबल को जब वो देखता है ना तो बेचारे की आंख से आंसू गिरते हैं कि मर जाएगा लेकिन 5000 का कंबल कभी जीवन में खरीद ही नहीं पाएगा। एक कंबल को दान करने की जरूरत थी और जीवन में कभी कंबल न देते तुम। और मेरी गारंटी है उस एक कंबल के दान से इतना पुण्य मिलता कि पूरा जीवन तुम उस पुण्य को खर्च नहीं कर सकते थे, इतना पुण्य मिलता था। दान सही इसको कहते हैं, जो अपने लिए सबसे अधिक प्रिय हो उस वस्तु का दान करना दान कहा जाता है। दान इसको नहीं कहते हैं कि जिसको आप खुद न पहन सको, जिसको आप खुद न खा सको, उसको दूसरे को दान दे दो। ये दान नहीं है। उस दान के देने से तुमको पाप ही लगने वाला है, पुण्य कभी नहीं होने वाला है। और इसीलिए महाराज बड़े बड़े दानी है पैदा हो गए हैं, खूब दान हो रहा है। 1000 कंबल बांटे गए, 2000 कंबल बांटे गए, बांटते रहो महाराज। एक धेला भी नहीं मिलेगा तुमको पुण्य के नाम पर, सब दिखावा है। राजा बल ने कहा ब्राह्मण ऐसा काम तो लोग कलयुग में किया करते हैं, जब भगवान को देना हो तो आदमी वहां से चलेगा तो रुपया दिखाते हुए लहराते हुए चलता है, और जब भगवान ने दिया था तुमको तब कैसे दिया था? ऐसे दे दिया महाराज कि सुबह उठे तो पता लगा कि भैया कलेक्टर बन गया। सरकार तो ऐसे देते हैं। और हम जब सरकार को देते हैं तो कितना दिखावा करके देते हैं। यही बात भगवान को कतई पसंद नहीं है। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण लोग क्या कहेंगे कि 3 पद भूमि दिया राजा बलि ने, और वो भी इतना बड़ा ड्रामा करके, संकल्प करो ये करो वो करो। राजा बलि से बामन भगवान ने कहा देखो राजन, बात ऐसी नहीं, बात यह है कि कभी भी किसी ब्राह्मण को ना तो बिना संकल्प के दान लेना चाहिए और ना बिना संकल्प के दान देना चाहिए। बिना संकल्प के दान दिया जाता है तो दाता को कोई फल नहीं मिलता, और बिना संकल्प के दान लिया जाता है तो लेने वाले को कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आपको संकल्प तो करना पड़ेगा। राजा बलि मुस्कुराते हुए बोला ठीक है ब्राह्मण, चल मैं संकल्प करता हूं। हाथ में कुश और जल लिया। जैसे ही संकल्प करने के लिए प्रवृत्त हुआ राजा बलि, शुक्राचार्य जी आ गए।
देखो जो लोग कहते हैं ना कि शुक्राचार्य जी टोटिए में बैठ गए, लोटुए में पनिए नहीं गिरा, ये सब मूर्खता वाली कहानी है, इसका कोई संबंध नहीं है। शुक्राचार्य जी भी गुरु हैं। गुरु चाहे असुर का हो चाहे देवताओं का हो, गुरु तत्व परम पवित्र होता है। और शुक्राचार्य जी ने पूरे भागवत में ऐसी कोई बात नहीं कही है जिस पर समाज के किसी व्यक्ति को आपत्ति हो। वो शिष्य हैं राजा बलि के, और अपने शिष्य के कल्याण के लिए जो सर्वोत्तम बात हो सकती है, एक सच्चे गुरु ने वही बात बताई है। देखो राजा बलि दान दे रहा है, लेकिन राजा बलि ये नहीं जान रहा है किसको दान दे रहा है। और एक सच्चे गुरु का धर्म यही है कि अपने शिष्य को, अपने पुत्र को ये बता दे कि बेटा इसे पहचान तो ले कि तू किसको दे रहा है। हे बलि, जो तेरे सामने याचक बन के आया है ना, ये पूरे संसार को तृप्त करने वाला जगन्नाथ है, जगत का दाता है, जो आज तेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। राजा बलि, तो देने से पहले इसको पहचान तो ले ये कौन है, क्योंकि जब देने वाले के प्रति हम उससे परिचित होते हैं तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाया करती है। और आपने दे दिया और कोई परिचय नहीं, कोई पता ही नहीं, तो आपके मन में देने का भाव प्रगाढ़ नहीं होगा। भगवान शुक्राचार्य जी ने यही बात तो कही। हे बलि, तू जानता है ये कौन है? ये सवै रोचने साक्षात, ये सवै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधकः। अब बताओ गुरुजी ने गलत बात क्या बताई? हे पुत्र तू जान ले, हे वैरोचन पुत्र राजा बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं जो तेरे सामने बामन मर के आए हैं। और कश्यपाद अदितेह जातो, महाराज कश्यप और देवी अदिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। और देवानाम कार्य साधका, देवताओं का काम बनाने के लिए ही ये आए हैं। अब बताओ इसमें गुरुजी ने कुछ गलत बताया? कुछ गलत नहीं बताया। और हे राजन, अगर तुम चाहो, राजा बलि ने कहा महाराज मैं तो इनको देने का वचन दे चुका हूं। राजा बलि ने जब ये कहा तो स्वामी शुक्राचार्य जी ने कहा पुत्र तुम चाहो तो कुछ स्थान ऐसे हैं अपने शास्त्रों में जहां पर मुकर जाने में दोष नहीं होता है, झूठ बोल देने में दोष नहीं होता है। कहां कहां? स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इन स्थानों पर झूठ बोलना पाप नहीं होता है। कहां? स्त्री सु, स्त्रियों के प्रसंग में। जैसी देवी जी मुंह फुलाए बैठी रहे क्या आप हमारे लिए कुछ लाते नहीं है, कुछ लाते नहीं है। अब आप घर में आओ, इनसे कह दो देवी चिंता न करो, धनतेरस आ रही है, 3 तोला का हार तुम्हारे लिए बनवा दिया मैंने, लेकिन धनतेरस को ही लाऊंगा। अब महाराज ये एकदम खुश हो जाएंगे ये, क्योंकि इनको भोजन मत दीजिए आप, 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन सोना जरूर दे दीजिए। कहने का मतलब यह है स्त्री की प्रसन्नता के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। अब इससे एक बात सिद्ध होती है कि स्त्रियों का प्रसन्न रहना कितना जरूरी है हमारे। देखो जिस घर में स्त्री गाय, माता पिता दुखी हैं, उस घर में कभी भी सुख नहीं हो सकता है। स्त्री का प्रसन्न रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है। जिस घर की स्त्री सजी सौरी बढ़िया शानदार कपड़े पहने हुए रानी की तरह, लक्ष्मी की तरह बैठी है, महाराज उस घर से लक्ष्मी कभी छोड़कर जाएंगी ही नहीं। और जिस घर की स्त्री मैली कुचैली बनी, इनकी साड़ी से बक्सा भरा हुआ है, लेकिन एक साड़ी निकालेंगी और 6 महीने से कम उसको नहीं पहनेंगी। अरे भैया कम से कम 10 साड़ी निकालो और रोज एक साड़ी पहनो। जिंदगी 4 दिन की है मैया, और ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसे होता है, वो बक्सा भरे रहेंगे लेकिन साड़ी वही एक पहनती बिताएंगे पूरा। खैर अब तो पढ़ी लिखी बेटियां ज्यादा हो रही हैं, अब तो अच्छे सब सजी संवरी रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि स्त्री को अपने घर में ऐसे रहना चाहिए जैसे सीधे लक्ष्मी रहती है स्वर्गलोक में। और जो स्त्री ऐसा नहीं कर रही है उसके घर में कभी सुख संपदा नहीं आ सकती। आप कितनी माताओं के यहां जाओ महाराज, उनका घर आपको ऐसे लगे जैसे दुकान सजाए हैं। उनका किचन देखो तो सारी चीजें सलीके से, उनके घर में सारी चीजें एक लाइन से दिखेंगी आप।
और कितने लोगों को घर में चले जाओ महाराज तो पता नहीं चलेगा कि हम घर में आए कि सरिया में चले आए। ये दशा है। तो ये स्त्रियों को प्रसन्न रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है। स्त्री सु नर्म, नर्म ने होता है हास परिहास, हंसी मजाक में अगर आप झूठ बोल दो तो उसमें दोष नहीं लगता है। विवाह है, किसी का विवाह हो रहा हो